तो उसने बोला कि आप प्रैक्टिकली या लॉजिकली ऐसा कुछ समझाइए। सब लोग बोल तो रहे हैं कि कट ऑफ कम रहेगा, लेकिन समझा नहीं रहे हैं, प्रूफ के साथ समझा नहीं रहे हैं, डेटा के साथ समझा नहीं रहे थे कैसा कम रहेगा ये कट ऑफ। तो मैंने बोला मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि लागू हो गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसके द्वारा कट ऑफ कम रहने वाला ही है। तो वो एक ब्रह्मास्त्र है जिसकी मैं बात करने वाला हूं आज। और वो ब्रह्मास्त्र कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते कि वो ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या। तो वो ब्रह्मास्त्र है सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसमें उन्होंने बोला है कि इस बार जैसे ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन कर लिया सीट को, और उसके बाद आप सीट छोड़ नहीं सकते हैं। पिछली बार ये लागू हो चुका था ऑल इंडिया के अंदर, और इस बार ये लागू हो जाएगा स्टेट के अंदर भी। तो ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह ही काम करेगा। और ये काम कब करेगा, फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में ये काम करने वाला नहीं है ऑल इंडिया के अंदर। ये ब्रह्मास्त्र काम करेगा आपका मॉपअप राउंड के अंदर। और कैसे काम करेगा ये मैं अभी आपको पूरा लाइव डेटा के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, समझिएगा, खुद भी ये डेटा को देख के समझिएगा कि ये कैसे काम करेगा। लॉजिकली, प्रैक्टिकली, डेटा के साथ पूरा आपको समझाऊंगा और आप समझिएगा और कुछ भी खुद भी करके देखिएगा। तो चलिए समझते हैं ये पूरा। तो उसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले mccnic.in वेबसाइट ओपन करना है आपको भी, अगर खुद करके देखना है। उसके बाद यूजी काउंसलिंग पे जाना है आपको, और उसके बाद यहां से दो फाइलें आपको डाउनलोड करनी है। पहली फाइल है जो है सेकेंड राउंड फाइनल अलॉटमेंट की लिस्ट, और दूसरी है मॉपअप राउंड की फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट। ये दो आपको ओपन करनी है। तो सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट में आपको जाना है, और उसमें नीचे मैं आपको दिखा देता हूं। ओबीसी यहां 17,858 नंबर पे लास्ट अलॉट हुई थी कॉलेज बच्चे को, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को हुई थी 18,000 कुछ नंबर के ऊपर ये अलॉट हुई थी। 18,572 नंबर पे ये अलॉट हुई थी। ये सेकेंड राउंड के अंदर हुई थी। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप इस डेटा को देख लीजिएगा। 17,000 कुछ बच्चे वाले को ओबीसी को, और 18,572 ईडब्ल्यूएस वाले को ये अलॉट हो गई थी। अब अपन चलते हैं मॉपअप राउंड की कट ऑफ के अंदर। तो मॉपअप राउंड की जो लिस्ट है वो ये है। इसमें आपको मैं दिखा देता हूं। ऊपर से ये चालू होती है, और चालू होने के बाद सबसे पहले देखिएगा आप, ये रैंक है 215 नंबर। ये बच्चा आया है मॉपअप राउंड के अंदर, और इसने आके यहाँ पे यूसीएमसी जो दिल्ली की कॉलेज है वो इसको अलॉट हुई है। तो ये फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तक ये बच्चा कहाँ था, ये सोचो आप, ये बच्चा कहाँ था। ये बच्चा था स्टेट के अंदर, वो वहां खेल रहा था। वहां उसने सीट रोक रखी थी, और मॉपअप में उसको दिखा कि ये सीट खाली है, तो ये उछल के यहां पे आ गया। वो सीट उसने छोड़ दी और यहां आके ये सीट उसने ले ली। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, उसको बेनिफिट तो हो गया, लेकिन ऑल इंडिया में जो बच्चे थे जिनके रैंक अच्छी थी उनको ये कॉलेज नहीं मिल पाया था, जिनको ये मिलना था। तो ये चालू होता है, सीरियल नंबर देखिएगा 1 नंबर से चालू है, रैंक है 215। फिर इस डेटा को आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे तक देखिएगा। ये सीरियल नंबर पे ध्यान दीजिएगा, नीचे तक देखिएगा। ये जो रैंक वाले जितने भी बच्चे हैं, ये बच्चे फर्स्ट और सेकेंड राउंड में इन्होंने कॉलेज ली ही नहीं थी। ये मॉपअप राउंड में आए हैं। ये कहां से आए हैं, ये स्टेट से आए हैं। यही तो है ब्रह्मास्त्र जो इस बार काम करने वाला है। हाई कोर्ट का जो आदेश है वो यहां काम करेगा। ये बच्चे हैं, सीरियल नंबर देखिएगा कंटिन्यू, ये बच्चे हैं 1000 के करीब। आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये बच्चे हैं 1000 के करीब। ये देखिए, ये बच्चे जो पिछली बार ओबीसी तक ही ले लेते हैं, ओबीसी की 17,000 कुछ तक अलॉट हुई थी, तो ये ओबीसी की 17,709 नंबर तक ही 1000 बच्चे हो जाते हैं, जो कि स्टेट की अपनी सीटों को जो इन्होंने वहां पे ले रखी थी उनको छोड़कर मॉपअप राउंड के अंदर ये आ गए हैं ऑल इंडिया के अंदर। तो इसका बेनिफिट वहां स्टेट वालों बच्चों को हो जाएगा, वहां तो उनको मिल जाएगी कम कट ऑफ पे भी बढ़िया कॉलेज, लेकिन ऑल इंडिया में जो फाइट कर रहे थे बच्चे उनको यहाँ पे लॉस
हो गया, ये सीधा सीधा दिख रहा है। 1000 बच्चे 17,709 रैंक पे 1000 बच्चे हो गए हैं जो कि मॉपअप राउंड में आए हैं। अगर ये 1000 बच्चे नहीं आते तो कितना बेनिफिट मिल सकता था पिछले साल ही, लेकिन हाई कोर्ट ने अच्छा किया, इस साल ये नियम बदल दिया है स्टेट के लिए भी लागू करके कि वो सीट नहीं छोड़ सकते। सेकेंड राउंड में उनको जो अलॉट हो गया वो हो गया, तो इसका बेनिफिट मिलने वाला है साफ साफ, आप खुद दे सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में तो ये और भी नीचे रह सकता है। अब ये सेकेंड मॉपअप राउंड में क्या हुआ था, मॉपअप राउंड में ईडब्ल्यूएस और इसको मिला के 19,500 20,000 के करीब बच्चों को कॉलेज मिल गया था। और अगर ये 1000 बच्चे नहीं आते तो ये कट ऑफ 22,000 पिछले साल चला जाता, 22,000 तक के बच्चों को कॉलेज पिछले साल ही मिल जाता। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और प्रैक्टिकली मैंने आपको ये दिखा भी दिया है, तो आप इसको अच्छे से खुद करके देखिएगा। वेबसाइट पे जाके दोनों साल के जो अलॉटमेंट लिस्ट है सेकेंड राउंड की और मॉपअप राउंड की, उनको आराम से डेटा को देखिएगा और समझिएगा कि ये 1000 बच्चे जो आए हैं मॉपअप राउंड के अंदर हाई रैंकर बच्चे, ये फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कहाँ थे। तो ये थे अपने स्टेट के अंदर और स्टेट की उन्होंने सीट रोक रखी थी और अब आ गई है ऑल इंडिया के अंदर। तो इसका लॉस हो गया ऑल इंडिया में काउंसलिंग करने वाले बच्चों को जो कि वेट कर रहे थे लो रैंकर और उनको कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो होप मैंने आपको प्रैक्टिकली ये समझाने की कोशिश की थी और उसमें मैं कामयाब भी रहा होऊंगा। तो खुद आप ये प्रैक्टिकली करके समझिएगा कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तक गायब थे वो मॉपअप राउंड में अचानक कहां से आ गए। उनकी रैंक अच्छी थी, उनको आराम से फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल सकती थी ऑल इंडिया में, लेकिन वो कहां थे अब तक। तो वो थे अपने स्टेट की काउंसलिंग फाइट कर रहे थे, वहां उन्होंने कोई कॉलेज मिल गया था उसको रोक के रखा था, लेकिन जैसे ही उनको ऑल इंडिया के अंदर अच्छा कॉलेज मिल गया तो उन्होंने मॉपअप में यहाँ पे एंट्री मार ली। और इसका नुकसान किसको हुआ, इसका नुकसान हुआ जो 20,000 से ऊपर वाले बच्चे बैठे थे इस आस में कि उसको कॉलेज मिलेगा, तो उनको कॉलेज नहीं मिल पाया था क्योंकि 1000 जो सीटें खाली थी मॉपअप राउंड के अंदर वो तो जो बच्चे स्टेट के थे उन्होंने आके उनको रोक ली थी। तो इसका नुकसान उनको बच्चों को हो गया जो 21,000 22,000 22,500 की रैंक पर जो बच्चे बैठे थे, वरना तो पिछले साल ही उनका नंबर आ ही गया था। लेकिन इस बार ये हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और ये ब्रह्मास्त्र की तरह ही इस बार काम करने वाला है। तो मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है और अगर मैं थोड़ा सा भी इसमें कामयाब रहा हूं तो जो लोग नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आगे भी मैं काउंसलिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो इस पे डालूंगा। और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है वो एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो ये वीडियो यहीं तक।